हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा है हमारा और आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। क्वेश्चंस कर रहे हैं अब हम, और मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग की है। अब चलते हैं हम, कुछ धीरे धीरे अपना लेवल को हम बढ़ा के चलेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए, आपको आइडिया मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए ले रहा हूं अब मैं आपके लिए, और आज भी मैंने आपकी क्लास में बहुत अच्छे सारे जो क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन होगा आज पहला क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन पर साइड में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ध्यान देना क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ दो समान लंबाई के खंभे खड़े। सबसे पहले जितना पढ़ेंगे उतना बना करके चलेंगे। एक सड़क है हमारी यहाँ पर, ठीक है, और दोनों तरफ जो है उसके समान लंबाई खंभे खड़े हैं। ये 80 मीटर चौड़ी क्या है, हमारी सड़क है। इस सड़क की लंबाई है या चौड़ाई है 80 मीटर। ये पूरी सड़क है। ये सड़क का ये सिरा, ये सड़क का विपरीत सिरा, ठीक है। दोनों तरफ दो समान लंबाई के खंभे खड़े हैं, ठीक है। हमने मान लिया इसकी भी लंबाई h है और इसकी भी लंबाई h है, सेम हाइट है। आगे कहा, यदि सड़क पर स्थित किसी बिंदु, अब देखो ये सड़क है, इस पर कोई बिंदु स्थित है, ये सड़क है, इस पर कोई बिंदु स्थित है, से खंभों के शीर्षों, अब खंभों के शीर्ष ये रहे। अब हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहां पर कोई हमने पॉइंट ले लिया, खंभों के शीर्षों की बात कर रहा है वो, का उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 है, ठीक है। अब यहां पर हमने इसको मिला दिया इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। ध्यान देना, उन्नयन कोण है तो यहां से कोई व्यक्ति देख रहा होगा इसकी चोटी को, तो उन्नयन कोण बनेगा। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उन्नयन कोण। 60 व 30 है। अब 60 इधर ले सकते हो, 30 इधर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। 60 और इधर कितना है? 30, ठीक है, ये हमने ले लिया। आगे कहा, तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभे के तल से बिंदु की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। खंभों की ऊंचाई जो हमने h मानी ये निकालनी है, और इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट से इस खंभे की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, और इसी पॉइंट से दूसरे खंभे की डिस्टेंस निकालनी है। समझ पा रहे हैं? तो देखो, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट से करूं, पूरा डिटेल में करूं, तो कैसे करेंगे? फिर मैं इसको और छोटा करूंगा, और फिर मैं इसको बिल्कुल छोटा करूंगा। तो चलिए फिर से मैं इसको आपको पूरा कराता हूं हर तरीके से, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अभी 1 से 2 पार्ट में इसके और बनाऊंगा, और फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा देना, आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, 80 मीटर डिस्टेंस है, ठीक। तो अगर इस 80 में से हम इसको a मान ले, सपोज हमने इसको क्या माना? a माना, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी? 80 माइनस a, आप x मान सकते हैं। अब आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक 60 वाला और एक 30 वाला। अगर हम इसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगा करके करें, तो हम इसको कैसे करेंगे? tan 60, हम जानते हैं कि ये क्या, tan क्या होता है? हाइट और बेस का रेशियो, हमें पता है h अपॉन a हो जाएगा, है ना। यहां से ये हो गया। दूसरे में क्या लगाएंगे? क्या होगा हमारे पास? tan 30 बराबर हाइट और बेस, दूसरे ट्राइंगल में कितना है? 80 माइनस a, ये हो गया। अब देखो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हम चाहेंगे कि हम h निकाल लें, तो फर्स्ट इक्वेशन से tan 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? √3। तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन a, ठीक। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी a की वैल्यू हमारे पास आएगी h अपॉन √3, ये वैल्यू आएगी, ठीक। अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख रहे हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, 1/√3 बराबर h अपॉन 80 माइनस कितना हो जाएगा आपका? h अपॉन
√3 ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1 मान करके, तो ये हम अगली लाइन से क्या लिख सकते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू √3h, घूम के ऊपर जाएगा ना √3, तो ये हो गया, और नीचे होगा 80√3 माइनस h, ये होगा कुछ इस तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3h बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, 80√3 माइनस h इधर जाके प्लस h, तो प्लस 4h इज इक्वल टू 80√3। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20√3। तो यहाँ पर हमारे पास ये आया 20√3, और ये क्या है हमारे पास 20√3। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल, ये खंभों की हाइट है, ठीक है। 20√3 क्या है, खंभों की हाइट। अब देखो ये हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया है ना। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, h हमें पता है कितना है, h 20√3। इस इक्वेशन में h की वैल्यू रख दो 20√3, और नीचे कितना है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई 20। एक बात देखो, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, यहां से यहां तक 20 है, तो 80 में से 20 घटाएं कितनी आएगी 60। तो इस पॉइंट से खंभों की दूरी आ गई 20, और इस पॉइंट से खंभे की दूरी आ गई 60। कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आया, 20 आई पहली दूरी, दूसरी आई 60, और इनकी हाइट जो पोल की हाइट है वही हमारे पास 20, 60, 20√3 ये आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को किया, अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करें। अब अगर मैं इसको छोटा करूं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको, एग्जाम में जो करना है अब मैं आपको वो तरीके आपसे डिस्कस करूंगा, ध्यान से समझना। मैं अभी भी आपको बिल्कुल धीरे धीरे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं अभी भी कि अभी भी मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है। जब आपकी बारी होगी तो क्वेश्चन आप करेंगे, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ आपके क्वेश्चंस के आंसर का वेट करूंगा। चलिए अगला तरीका क्या हो सकता है देखते हैं। डायग्राम ऐसे ही रहने देता हूं ताकि दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। ठीक, ये हो गया हमारा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ मैंने हटा दिया। आपको हर तरीका नोट करना है अपने नोट्स में, सुंदर साफ साफ नोट्स बना के आपको काम करना है, ठीक है। देखो हम इसको अभी ए वगैरह कुछ नहीं मानते, हमने केवल इतना पता है कि यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है हमारी 80 है इन दोनों, ये सड़क की चौड़ाई कितनी है 80, ये पता है हमें। एक बात देखो, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री, ये 90, तो ये कितना हो गया आपके पास 30, बस ये 30 हो गया, ये 30, ये 90, और ये कितना होगा फिर आपके पास 60। अब मैंने आपको क्या टेक्निक्स बता रखी है, आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर 60 हमने कहा बड़ा कोण, तो उसके साथ वाली साइड क्या होगी आपकी छोटी साइड होगी, मतलब 60 के साथ वाली साइड छोटी और छोटे एंगल 30 के साथ वाली साइड बड़ी। अगर ये h है तो मैंने आपको बताया था ये वाली जो साइड है ये कितनी होगी आपकी h√3। बड़ा बनाना है √3 से मल्टीप्लाई, छोटा बनाना है √3 से भाग। छोटे एंगल के साथ वाली साइड बड़ी, बड़े एंगल के साथ वाली साइड छोटी, ये मैंने बताया था। इसमें देखो 60, 30, 90, 60, 30 का ही मतलब है हमें, तो यहाँ पर 30 के साथ वाली साइड बड़ी साइड h है, तो छोटी 60 के साथ वाली साइड क्या होगी h/√3। हम जानते हैं छोटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो इतना तो जान लिया। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये 80 है ना, टोटल सड़क के बीच की चौड़ाई कितनी है 80, जबकि यहां से यहां तक h/√3 और यहां से यहां तक h√3, ये प्लस ये 80 के बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पर h√3 प्लस h/3 बराबर होगा 80 के। जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर 3h प्लस h/√3 बराबर कितना होगा आपका 80, ऊपर 4h बनेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया 80√3, इधर हो गया 4h, h से कट जाएगा 20 बार, तो ये आपकी जो पोल की हाइट थी आ गई आपकी 20√3। अब आप पिछला तरीका कंपेयर कर लेना इससे, क्या उसमें इतनी जल्दी हम आंसर तक पहुंच पाए थे, नहीं पहुंच पाए थे। अब हमें इस पोल की हाइट h√3 है, तो यहां पर हम h की वैल्यू रख देंगे 20√3, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को, 20 आ गया, ये 20 ही आया था हमारा। यहां पर अगर हम रखेंगे 20√3, h की वैल्यू 20√3, एक और √3 है, कितना आ गया आपके पास 60। तो आप डिफरेंस को समझ पा रहे हैं मैं क्या करा रहा हूं आपसे और मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ गए क्या? चलिए मैं समझता हूं आप समझ गए हैं।
अभी मैं इसका एक और तरीका आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे और छोटा कर सकते हैं, कैसे हम इसको और छोटा करेंगे। अगर आपको लेक्चर मेरे द्वारा कराए गए अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, पता नहीं कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यार कि आप भी उन टीचर्स को सपोर्ट करते हैं जो आपको डिजिटल बोर्ड पर कराते हैं, डिजिटल बोर्ड हो, ठीक है, हर चीज बहुत अच्छी हो, टीचर भी सामने सज धज के एकदम लुक में खड़ा हो, और है ना, जहां पर मतलब बहुत बड़े से चैनल को आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या हम मेहनत नहीं करते? करते हैं, और बहुत अच्छे से पसीने में भीग करके आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ना हमारे पास एसी है, ना हमारे पास पंखा है, पंखा है लेकिन हम चला नहीं सकते, लेकिन मेहनत तो करते हैं ना। तो आप मेहनत को हमारी कदर कीजिए, और इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके बिना कुछ नहीं है, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे यहाँ पर खड़े हो सकते हैं आपके बिना, है ना? ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, हमें भी आपकी जरूरत है, आपको भी हमारी जरूरत है। तो अब जब हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे का सपोर्ट करके चलेंगे तो ही आगे काम होगा ना, है ना? तो आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अरे चित्र तो नहीं मिटाना था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब देखिए इसका एक और तरीका क्या हो सकता है। हमें पता है ये सड़क थी हमारी, ये एक पोल था, इधर भी एक पोल था हमारे पास, और यहाँ एक पॉइंट था, ठीक है। इस तरीके से खंभों की हाइट सेम है, h है, यहाँ पर भी h है, ये 60 है, या इसको 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 30-60 आप इधर भी ले सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान दो, मैंने एक ऐसा डायग्राम आपको स्टार्टिंग में बताया था, और मैंने रेशो बताया था कि भाई आपका जो रेशो होगा इस तरह के डायग्राम में, वो 1 और 3 का रेशो होगा। सबसे शुरुआत के लेक्चर में मैं आपको चीजें बता चुका हूं, दूसरे लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको दोबारा ही चीजें रिपीट कराई थी। तो 3-1 का लेक्चर, 3-1 का रेशो होगा, और आपको पता है ये डिस्टेंस दोनों सड़क की सड़क के बीच की जो चौड़ाई है, सड़क की जो चौड़ाई है वो है 80। अब एक बात बताओ, ये 80 है, और ये 1 और ये 3, तो क्या 4 बराबर 80 के होगा? 4 बराबर क्या होगा 80 के? 1 बराबर होगा 20 के, 3 बराबर होगा 60 के। तो ये डिस्टेंस आ गई 20, ये डिस्टेंस आ गई 60। इतना देखो कितने जल्दी आंसर आया, आया या नहीं आया? ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको और बताई थी, 30, 90 और ये 60। अगर ये 60 है, अगर ये 60 है, 30 एंगल छोटा, ये साइड बड़ी, 60 एंगल बड़ा, ये साइड छोटी, तो छोटी साइड क्या है? h है। तो छोटी साइड कैसे निकलती है? इसको डायरेक्ट आप किससे भाग दो? √3 से। जब आप √3 से भाग दोगे, इसको थोड़ा सोल्व करोगे, 60 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लगाओगे, तो आपको कितना आएगा? 3, और 3 से कितनी बार कटेगा? ये 20 बार आपका जाएगा 20√3। अब देखो आंसर कैसे आया आपका। पहले बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, फिर थोड़ा और कम किया, अब तो हमने इसको निचोड़ ही दिया बिल्कुल, ठीक है। अब इसका जूस निकाल दिया हमने अच्छे से। समझ पा रहे हैं? ऐसे हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, समझ गए? अब कोई बच्चा कहेगा सर इधर से तो हमने निकाल दिया, क्या हम इधर से भी x निकाल सकते हैं? मेरा आंसर होगा हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 60 के साथ वाली साइड छोटी, 90, और ये 30, 30 के साथ वाली साइड बड़ी। अब बड़ी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? √3 से। हमें ये भी नहीं करना पड़ेगा, इससे और जल्दी हमारा कुछ सेकंड तो बचेंगे एटलीस्ट, समझ रहे? तो हमारा आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको सॉल्यूशंस बहुत पसंद आए होंगे। मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं, प्री और मेंस दोनों के, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा यहाँ पर। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं ऑलवेज बोलता हूँ द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा समझेंगे, सुनने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि एक झील के किनारे, अब बात आई एक झील की, एक झील के किनारे स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक बादल का उन्नयन कोण 30 है। सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर एक झील। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक झील, मैं मोटे मार्कर का यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। हम बनाते हैं झील,
थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं। ये लीजिए मैंने एक झील बनाई, ठीक, ये झील है एक, और इसके किनारे एक टावर है, ठीक है, इसके किनारे स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर। तो मैं कोशिश करूंगा भी 60 मीटर ऊंचा यहाँ पर टावर बना सकूं, ठीक है। ये एक टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। के शीर्ष से टावर के शीर्ष 60 मीटर ऊंचे टावर है, इसके शीर्ष से, ये रहा शीर्ष, शीर्ष मतलब टॉप, मतलब चोटी, मतलब उसका सर है ना, से एक बादल का उन्नयन कोण, इस शीर्ष से है उन्नयन कोण किसका, बादल का। तो यहां से उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण कहां से कहां को बनता है, नीचे से ऊपर को, इसका मतलब बादल ऊंचा होगा ना, समझ पा रहे, बादल ऊंचा होगा। तो हमने मान लिया कि भाई चलो बादल हमारा जो है यहाँ है, बादल, बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लाउड, ठीक, हमने लिख दिया सुंदर शब्द में क्लाउड, यहां से कोण दे दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम चाहे तो यहां से मिला सकते हैं, इतना समझ गए। इसके पैरेलल एक लाइन यहां पर खींच सकते हैं ताकि अच्छा समझ में आए, आसानी रहे समझ में। चलो इतना समझ गए। तथा टावर के शीर्ष से, ध्यान देना, टावर के शीर्ष से, इसी से ही, अच्छा सबसे पहले कोण लिख लेते हैं, ये कितना दिया आपको, 30। उसने कहा टावर के शीर्ष से, टावर के शीर्ष से झील में बादल की छाया। अब ये झील है, ये पानी है, ये क्या है यहाँ पर, ये सारे का सारा पानी है। ये आप जानते हैं, मैं आपको पहले शुरुआत में बता चुका हूं, पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, जितना ऊपर आप उसके कोई भी वस्तु को रखेंगे उतना ही उसके नीचे उसकी परछाई बनेगी, आप जानते हैं। तो जितना इस सरफेस से ऊंचाई पर ये बादल है उतना ही नीचे बनेगा, बनेगा नीचे, ठीक है। तो उतना ही नीचे हम यहाँ पर इसको लेके जाते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो हम जो है इसको यहाँ पर लेके आए, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर ऊंचा टावर है। तो क्या हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी ये भी 60 होगी, क्या 60 होगी ना हमारे पास, ये भी, ठीक है। अब ये बादल है, हमने ये मान लिया 60 से ऊपर की जो हाइट है हमारे पास, ये हमारे पास है h, h मान सकते हो, x मान सकते हो, a b c जो आपके मन में वो मान सकते हो। तो टोटल हमारे पास ये जो टोटल हाइट हो गई झील के सरफेस से, झील की सतह से ऊपर की हाइट आपके पास हो गई 60 प्लस h, यानी कि यहां से यहां तक वो जो ऊंचाई है वो 60 प्लस h है। तो क्या नीचे भी जो गहराई होगी वो भी 60 प्लस h होगी, हाँ या ना, ठीक है, होगी, पक्का, डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो यहां से इस टावर्स के शीर्ष से जो परछाई पानी में बनी बादल की, उसका अवनमन कोण दिया। तो अवनमन कोण हम कैसे बनाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। चित्र मेरे ख्याल से बहुत प्यारा बन रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब चित्र सुंदर बने। तो ये हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं, ये समझ गए इतना, ये यहां से यहां तक झील के अंदर 60 प्लस h होगी गहराई, तो ये भी हमारे पास 60 प्लस h ही होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 60 प्लस h होगी। अब अच्छा एक बात देखो, ये 60 प्लस h है यहां से यहां तक, तो पूरी जो हमारे पास डिस्टेंस होगी 60 ये 120 प्लस h होगी या नहीं होगी, होगी ना, ठीक है। हमारे पास ये हो गया, ठीक, एंगल ये दिया हुआ था हमारे पास, उन्नयन था, ध्यान देना 60, उन्नयन नहीं अवनमन, ये 60, तो ये क्या हमारे पास z बन रहा है ना, तो ये हम इसको 60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहां से हटा देता हूं, पहले पूरा बेसिक से कराऊंगा, चिंता मत करो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखो हमारे पास अब सब चीजें कंप्लीट हैं। अच्छा एक चीज का आप ध्यान दो, मैंने आपको ये बता रखा है, ये 90, ये जानते हैं आप 60 होगा, तो ये साइड क्या होगी, ये होगी h कोट 30, ये होगी, ठीक, ये क्या होगी हमारे पास, इसका ध्यान देना, ये क्या होगी, ये होगी हमारे पास h, ठीक है, और हमारे पास क्या होगी ये
कोट एच नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा सामने वाली कितनी थी 120 प्लस एच, ठीक, और कोट एंगल कितना है 60। ये मैंने आपको बताया था, याद करो मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बना के बताया था, ये अगर थीटा दिया हुआ हो, ये अगर एच दिया हो, तो ये क्या होती है एच कोट थीटा। वही टेक्नोलॉजी का मैंने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है, ये और ये बराबर है, तो यहाँ से एच कोट 30 की वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं, √3 होगी, बराबर 120 प्लस एच है, कोट 60 की वैल्यू क्या होगी, नीचे √3 आएगा। यहां पर मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया हमारे पास 3h बराबर 120 प्लस कितना हो गया h, h घटा देंगे 2h बचेगा, कितना है 120, h की वैल्यू काट करें कितनी आएगी 60। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 आई। देखो इनको बराबर क्यों लिया, बराबर इस वजह से लिया, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी, इस वजह से बराबर लिया है, ठीक है। h 60 आ गया, इसका मतलब ये जो हमारे पास डिस्टेंस आई ये कितने है हमारे पास 60 आ गई। अब 60 ही नीचे थी, 60 ही ऊपर, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आ गई कितने आ गई 120 आ गई, 120। तो यही हमारा जो उसने कहा था बादल की झील से कुल ऊंचाई कितनी होगी, क्या पूछा था उसने, बादल की ऊंचाई, तो बादल की कुल ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पर आपकी 120 होगी। यही हमारा यहाँ पर एकदम आंसर होगा, बिल्कुल प्योर आंसर होगा। अब हम इसको करते हैं और आसान कैसे करेंगे, मैं सारा कुछ यहाँ से ये जो मैंने आपको करा ये मैं हटा देता हूँ। हालांकि ये भी आसान ही था, इससे भी बहुत जल्दी आंसर लाएंगे, बस आपको फोकस करना है, अपने आप डायग्राम बहुत अच्छे से बना के चले, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, इसमें इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अगला तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक। यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना पड़ेगा आपको, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक, और ये भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से एक बात देखो, यहाँ पर अगर ये 60 है, ध्यान देना ये 60 है, ठीक, इसकी बात नहीं करते अभी, ठीक, और यहाँ पर ये 60 है, पूरा 90 होगा तो ऊपर कितना होगा ये 30, ये तो आप जानते हैं पूरा 90, तो ये 30 हो जाएगा। अब मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया, ध्यान से समझना, ध्यान देना बहुत ज्यादा, मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बना के बताया था इस तरीके से, शुरुआती लेक्चर में इसको 30 बनाया था और इसको मैंने आपके लिए बनाया था 60, और मैंने ये कहा था कि ये 1 रेशो होगा और ये कितना रेशो होगा 3, ऐसे मैंने आपको बताया था। अब ये इसको ऐसे पलट दो, इस डायग्राम को ऐसे पलट दो, तो देखो ये दिखाई देगा ये 60 आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक, और ये 30 आपको नीचे दिखाई देगा। तो ये जो रेशो आपका बदल जाएगा, रेशो क्या होगा, यहां से यहां तक जो रेशो होगा ये होगा 60-60 वाला h होगा, और बाकी का जो रेशो बचा आपके पास, पूरा नीचे जो रेशो बचेगा यहां से ये पूरा रेशो कितना बचेगा आपके पास 3। इतना समझते हैं क्या, क्लियर। यार मक्खी आ रही है, मक्खी परेशान कर रही है मुझे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 आ गया, दरअसल पसीने में हालत खराब है तो मक्खी मजा लेगी आकर के यहाँ पर, है ना। तो ये 3 हो गया, ये एक पूरा कितना हो गया 4, पूरा रेशो 4 हो गया। चलो मैं एक चीज लिख के बता रहा हूँ, पूरा रेशो कितना हो गया 4। इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट से ऊपर जितनी हाइट है नीचे भी उतनी हाइट है सेम, ठीक। तो पूरा हाइट कितनी है 4, इससे ऊपर सेम हाइट, इससे नीचे सेम हाइट। तो एक बात देखो, ये जो ऊपर की हाइट है ये क्या 2 होगी, और नीचे की हाइट कितनी होगी 2, ये भी आप समझते हैं, तो फिर हम 4 को भी यहां से हटा सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां पर हमने इतना देख लिया कि ये 2 होगी, पूरी ऊपर कितनी है 2, ये कितनी हो गई आपके पास 1, पूरा रेशो 2 है, टोटल जो रेशियो कितना है 2 है, 2 में से 1 यहाँ हो गया रेशियो, तो ये जो नीचे वाला रेशियो है ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्या ये रेशियो हमारे पास 1 बचेगा, 1 ही होगा, ठीक। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60,
आपको क्या वैल्यू निकालनी है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितना रेशियो है 2, तो 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 120, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या आपके समझ में क्वेश्चन आया? मुझे पूरा पक्का विश्वास है समझ में आया होगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। 3 तरीके मैंने डिस्कस किया आपसे, कितने 3। चलो एक और चौथा तरीका डिस्कस करूं। ठीक, एग्जाम में आपको एक और तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीधा अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को याद रखना पड़ेगा कि अगर बादल और झील वाला क्वेश्चन आता है, तो झील वाला क्वेश्चन आए और आपको एंगल क्या दिए हुए हो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर क्वेश्चन हो। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, कभी आप अपना दिमाग लगाओ। 30 और 60 डिग्री ही एंगल हो और झील वाला क्वेश्चन दिया गया हो और बिल्कुल इसी से इसकी लैंग्वेज मिलती होती, तो क्या करेंगे, जो भी टावर की ऊंचाई दी गई है, ध्यान देना जो भी टावर की ऊंचाई दी गई है 60, तो सीधे इसका डबल कर दो 120, कुछ ज्यादा फालतू का काम नहीं करना 120। अगर ये हाइट 30 दे दे तो 30 का डबल कितना हो जाएगा 60, 50 दे दे तो 100, बस आंसर आ गया। तो क्या आपके समझ में आया? मुझे यकीन है आया होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस में अगला जो टॉपिक होगा आपका मेंसुरेशन और अलजेब्रा। ध्यान रखना इस बार कराने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, नए नए कॉन्सेप्ट होंगे और बहुत ही बेसिक से कराऊंगा, एक एक चीज को क्लियर करते हुए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ला रहा हूं मैं। क्वेश्चन है यहां पर दिखेगा आपको, कहा गया है कि जमीन के एक बिंदु से देखने पर, जमीन के एक बिंदु से देखने पर नए स्मारक के, ये कई लिखा हुआ है नए, इसको करेक्ट कर लेना, अभी मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। जमीन के एक बिंदु से देखने पर स्मारक के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण कुछ ऐसा है। अब देखो जमीन बनाई हमने, सबसे पहले ये बनाई हमने जमीन, और इस पर स्मारक खड़ा हुआ एक, ये बनाया हमने एक स्मारक। उसने कहा कि स्मारक के ऊपरी भाग से, स्मारक के ऊपरी भाग का, से नहीं है, ऊपरी भाग का उन्नयन कोण कुछ ऐसा है। तो ये कोई पॉइंट होगा, उन्नयन कोण तो नीचे से ही बनेगा, आप जानते हैं। अब ये कोण कैसा है, आगे पढ़ा क्वेश्चन कि इसका टेंजेंट, टेंजेंट 1/5 है। टेंजेंट मतलब टेन थीटा, साथ में थीटा एंगल भी दिया गया कितना है 1/5। ठीक है भाई, तो हमने इस एंगल को थीटा मान लिया, क्योंकि ये 1/5 तो थीटा मान लिया। अब कह रहा है वो स्मारक के आधार की ओर 138 मीटर की दूरी चलने पर, अब यहां से हमने इस पॉइंट से आधार की ओर 138 मीटर डिस्टेंस चली, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 138 मीटर, तो डेफिनेटली बात है यहां से भी कोई एंगल बनेगा। अब इसने इसके बारे में क्या कहा, उसने कहा पर उन्नयन कोण बदलकर इस प्रकार हो जाता है कि इसका सेकेंड 193 रूट ऑफ 193/12, यानी कि सीधे ऐसे समझो कि sec थीटा कितना है 193/12, थीटा ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिल्कुल sec थीटा दिया हुआ है। तो यहां पर अब ये भी थीटा ही है, बस इसको ध्यान से समझना, या इसको हम थीटा ना माने कुछ दूसरा एंगल भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, अच्छा समझने के लिए हम इसको फाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने फाई कर लिया। अब मेरी बात ध्यान सुनते रहेंगे, तरीके बहुत सारे हैं मेरे पास करने के भी, और अच्छे तरीके से मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर एक बात मुझे बताना आप, अगर हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट से करें, इसको हम यहाँ पर a मान लें, पूरे डिस्टेंस को a माने, तो क्या हमारे पास ये a माइनस 138 आ जाएगी? आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। पूरे में हम ये 90 आप जानते हैं, पूरे में हम अभी tan अप्लाई कर रहे हैं, tan बराबर 1/5 दिया हुआ है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या निकल सकती है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू, ये हमने जो स्मारक दिया हुआ है इसकी हाइट h मान ली, तो h अपॉन बेस क्या है हमारा a है a, ठीक। अब दूसरे में यहां पर tan लगाओ, tan 5,
tan फाइव बराबर हमारे पास क्या आएगा, हाइट और बेस, बेस कितना है a माइनस 138, ठीक है, ये समझ गए। चलो sec फाइव दिया हुआ है लेकिन tan फाइव तो नहीं पता। अच्छा एक बात तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/5, तो यहाँ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ। sec फाइव पता है tan फाइव नहीं पता, sec फाइव की हेल्प से हम tan फाइव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से एक बात देखना, ध्यान से समझना, इधर ये sec है, sec क्या होता है कोस का उल्टा, कोस में होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें क्या आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। 193 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटेगा 144, तो जब आप सोल्व करेंगे तो हाइपोटेनस कितना आएगा 7, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आएगी 7। tan फाइव लिखना है मुझे, tan फाइव में आप जानते हैं ऊपर क्या आएगा आपके पास, ऊपर आपके पास आएगा परपेंडिकुलर आएगा, तो यहां से ये तो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास sec है ना, तो sec में ये था हमारे पास हाइपोटेनस और ये था बेस। तो tan में नीचे आप जानते हैं बेस आएगा, ये l आएगा, h नहीं आएगा, तो ये हमारे पास 7/12, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 7/12। हमें निकालना है h, तो h निकालने के लिए अगर हम यहाँ से a गायब कर दें, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के हम क्या कर दें h गायब कर दें, तो कैसे करेंगे ध्यान देना, वैल्यू क्या आएगी 5h आएगी a की वैल्यू 1/5 ये आ गई, ठीक। हमारे पास यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था हमारे पास 7/12 और h अपॉन a माइनस 138, यहाँ पर 5h रखेंगे तो 7/12 h अपॉन 5h माइनस 138, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12h आएगा और 12 7 पंजे कितना आएगा 35, h माइनस 138 गुना 7, इतना रखते हैं, 35 इधर घटेगा तो माइनस के 23h बराबर 138 गुना 7, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे, माइनस से माइनस काटेंगे, 23 से कटेगा हमारा ये 6 बार, 23 से 138 6 बार कटेगा, तो h बराबर 6 गुना 7 आया, h की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पर 42, तो यहाँ पर हमारा 42 आंसर आ गया। अब इसको हम बहुत जल्दी कैसे करें वो तरीका भी आप लोग यहाँ पर समझ के चलना है आपको, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो मैं कितना आसान आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का तरीका, ध्यान देना इधर जरा। तो देखिए हमारा दूसरा तरीका यहाँ पर क्या होगा करने का, बहुत अच्छा और आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो हमें पता है tan थीटा बराबर 1/5, हमें पता है tan थीटा 1/5, ये हाइट है और ये है बेस, ठीक। tan फाइव कितना है हमारे पास 7/12, ये भी हाइट होगी और ये बेस होगा, ठीक, हाइट बेस। तो यहाँ पर हाइट 1 है, यहाँ पर हाइट 7 है, तो हाइट तो सेम ही है ना, क्योंकि टावर एक ही है, बिल्डिंग एक ही है। इसको सेम बनाओ, सेम बनाने के लिए 7 से क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, जब सेम बनेगा 7 और ये कितना आएगा 35, इधर 7 और 12 है, हाइट सेम हो गई, ठीक है, हाइट सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो बेस 35 और 12, हमें पता है यहाँ पर बेस में कितना डिफरेंस है, इनके आधारों में 138 का डिफरेंस होगा, 138 का डिफरेंस है, यहाँ पर बेस में कितने का डिफरेंस है 23, 23 बराबर 138, कितनी बार कटेगा 23 से 6 बार कटेगा। हमें हाइट निकालनी थी, हाइट का रेशो हमारे पास क्या है 7, तो 7 से 6 कितना जाएगा 42, तो इस तरह से आप अपना आंसर कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको आज के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, मानते हैं थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं देखना, आपको कंटेंट की क्वालिटी देखनी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर ये पसंद आया, समझ में आया, आगे भी आपको ऐसे ही लेक्चर दूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आपको बनाने हैं। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।